जीरो माइल स्थित रेशम भवन में एडीजी कमजोर वर्ग के तहत सभी केसों के बेहतर अनुसंधान के लिए 7 जिले से आई 50 महिला पुलिस पदाधिकारी के प्रशिक्षण के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन डीआईजी विवेकानंद समेत वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, सिटी डीएसपी, एएसपी समेत कई गणमान्य पुलिस पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अब महिला पुलिस पदाधिकारी कई केसों में बारीकी से अनुसंधान करने का प्रशिक्षण लेगी, जिसमें कठिन से कठिन अनुसंधान भी सही तरीके से किया जा सकेगा। वहीं साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर भी साइबर के एक्सपर्ट अपनी बातों को सबों के बीच साझा करेंगे, जिससे अनुसंधान साफ सुथरा और जल्दी हो सके। वहीं डीआईजी विवेकानंद ने बताया कि इसमें महिला सुरक्षा से जुड़े सभी आयामों को डील किया जाएगा, जिसमें कानून से संबंधित व कोर्ट से संबंधित बातें रखे जाएंगे। इस प्रशिक्षण में अनुसंधान के समय किन किन छोटी सी बातों को ध्यान रखा जाएगा, उस पर प्रशिक्षणार्थियों का ध्यान आकृष्ट किया जाएगा। इन सभी विषयों के बताने वाले विशेषज्ञ आए हुए हैं और साइबर विशेषज्ञ भी हैं। उम्मीद है इस प्रशिक्षण से पुलिस विभाग को काफी फायदा मिलेगा और अनुसंधान में काफी मदद मिलेगी। 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें 7 जिला से 50 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और इसमें महिला सुरक्षा से जुड़े सभी आयामों को डील किया जाएगा। इसमें जो कानून से संबंधित बातें हैं, जो कोर्ट से संबंधित बातें हैं, अनुसंधानकर्ता को जो छोटी छोटी चीज़ें अनुसंधान के समय ध्यान रखना है, एफएसएल से जुड़े विशेषज्ञ हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। कांग्रेस नेता परवीन सिंह कुशवाहा ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को राहुल गांधी जी की दाढ़ी को देखकर ओसामा बिन लादेन याद आ रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दाढ़ी तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का घोतक है। कांग्रेस नेता परवीन सिंह कुशवाहा ने सम्राट चौधरी के दाढ़ी को लेकर सवाल करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी को अपनी दाढ़ी की क्वालिटी को भी बताना चाहिए। उनकी दाढ़ी आसाराम की है या फिर हाफिज सईद की स्टाइल की। दाढ़ी को लेकर दिए गए बयान से सारे हिंदुस्तान के लोगों को करने का काम किया है। दाढ़ी को लेकर दिए गए बयान के लिए उन्हें देश से माफी मांगना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी की दाढ़ी पर बयान देकर सारे दाढ़ी रखने वाले को आतंकवादी बनाने का काम किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सारा हिंदुस्तान जानता है कि भाजपा धर्म के नाम पर केवल लड़वाने का काम करती है और उस आग में अपनी रोटी सेकती है। इसका जवाब जनता समय आने पर जरूर देगी। जो है, एक विधायक ने कहा कि हमारा सीएम कैसा होगा तो फल्ला जैसा होगा। वहाँ राधा मोहन सिंह विरोध कर दिया और उस विधायक को बड़ी डांट पड़ी। तो ऐसे नेता को सामने खड़ा कर शिखंडी की तरह बीजेपी वोट बटोरना चाहती है। सिर्फ उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि लोगों को बरगला कर कैसे ओरिजिनल जो मूलभूत मुद्दा है उससे भटका कर धार्मिक और जातीय उन्माद पैदा किया जा सके। इससे बचाने के लिए आप लोगों से आग्रह है कि इसको ज़रूर छापिए, दिखाइए और बताइए लोगों को कि ऐसे तत्वों के लिए अब देश में जगह नहीं है। राहुल जी चल पड़ी है, लेकिन जिसने शिखंडी विजय इन लोग की हो चुकी है, अब विजय की बारी हम लोग की। जिसने शिखंडी का सहारा लिया था। सवाल खड़ा करने वाले अध्यक्ष को यह सोचना चाहिए, अपनी दाढ़ी के बारे में बताना चाहिए कि वो आसाराम बापू का दाढ़ी है या हाफिज सईद का दाढ़ी है। दाढ़ी रखते हैं और पंजाब में पंजाबियों के बीच तो ये खास माना जाता है कि परंपरा है कि दाढ़ी रखने का, और धार्मिक भी माना जाता है। ऐसे में हर वक्त धर्म की दुहाई देकर देश को विभक्त करने की राजनीति करने वाली, खंडित करने वाली राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही है। वो गलत मतलब झूठी धर्म का झूठा आड़ लेकर देश को बरगलाती है और दूसरी तरफ दूसरे के धर्म को अपमानित करती है। तो इस पार्टी के इस नेता को, प्रदेश अध्यक्ष को चाहिए कि वो माफ़ी मांगे पूरे देश से। उन्होंने पूरे देश को अपमानित करने का काम किया है। बाखरपुर के पूर्व मुखिया सौरभ कुमार तिवारी को बाखरपुर पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए मारपीट का मामला सामने आया है। वहीं मामला वरीय पुलिस अधिकारी के संज्ञान में आने के बाद बाखरपुर ओपी क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले की जानकारी वरीय पुलिस अधिकारी को नहीं देने व जांच में ढिलाई बरतने के आरोप में बाखरपुर ओपी प्रभारी गौरव कुमार तथा पीटीसी संजय कुमार को एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रशिक्षु अधिकारी अपराजित लोहान की जाँच में दोनों की लापरवाही सामने आई है।
साथ ही उनके खिलाफ जांच भी की जा रही है। गठित एसआईटी की टीम ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 2 अपराधियों की पुलिस तलाश कर रही है। बता दें कि शनिवार दोपहर करीब 3 बजे कहलगांव डीएसपी को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का वीडियो प्राप्त हुआ। इसके बाद कहलगांव डीएसपी व प्रशिक्षु अधिकारी अपराजित लोहान के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर मामले में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। शनिवार की रात 9 बजे तक वीडियो का सत्यापन कर पीड़िता की पहचान की गई। इसके आधार पर चारों आरोपियों की भी पहचान की गई। रविवार सुबह 11 बजे दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक नाबालिग है। पकड़े गए आरोपी के पास से मोबाइल व दुष्कर्म पीड़िता के कपड़े भी बरामद किए गए। इस मामले पर बाखरपुर के पूर्व मुखिया सौरभ कुमार तिवारी ने कहा कि पीड़ित परिवार मेरे पास शिकायत लेकर आया और मैंने उसे बाखरपुर एसएचओ के पास जाने के लिए कहा। इस पर पीड़ित परिवार ने कहा कि वहां पर मेरी कोई नहीं सुन रहा है और हम लोगों को थाने से भगा दिया गया। वहीं इस मामले को लेकर मैंने सभी वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिस कारण मुझे गिरफ्तार कर मेरे साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की और साथ ही साथ झूठे केस में फंसा कर गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित बाप मेरे पास आया और बोले कि ऐसा ऐसा बात है। हम बोले कि एसएचओ के पास जाओ। एसएचओ बोला कि मारपीट के भगा दिया और केस नहीं ले रहा। हम सुबह गए पुलिस इंस्पेक्टर तिरपैती के यहाँ, हम जाके उनसे मिले। भागलपुर डीआईजी साहब को फ़ोन किए, उनका मोबाइल बंद था। भागलपुर एसपी को फ़ोन किए, वो भी मोबाइल नहीं रिसीव किए। हम डीएम भागलपुर को फ़ोन किए, जो कि मेरे मोबाइल में ऑन रिकॉर्ड होगा। वो एसडीएम कहलगांव को आदेश दिए। एसडीएम साहब हमको फ़ोन किए, बोले ऐसे ऐसा बात है, आप वीडियो हमको भेज सकते हैं? तो बोले हाँ भेज सकते हैं। हम भेजे। इसी दरमियान हम सब चीज़ सूचना देकर अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में जो गौरव कुमार एसएचओ बाखरपुर हैं और एक पीटीसी संजय सिंह, वो प्राइवेट एक स्कॉर्पियो लेके आए और ओवरटेक करके मेरे बाइक को धक्का मार दिए। हम गिर गए। एक आदमी मेरे छाती पे बैठ गया, संजय सिंह, और मेरा गर्दन मोड़ने लगा और जग उठाने वाले रड से गौरव कुमार हमको पूरा मार के घायल कर दिए। इसके बाद हमको जब पता चला 2 दिन हाजत में रखा गया तिरपैती। आज मैं जब भागलपुर आया तब मुझे पता चला कि मेरे ऊपर एक पिस्टल भी सटा दिया गया है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लाइसेंसी वेपन्स का लाइसेंस है, हम उतनी कैरी कर सकते हैं। ये पूर्व मुखिया था, इसलिए उसके पिताजी वगैरह आए उसके पास में, बोले कि देखिए मुखिया जी ऐसा ऐसा हमारे साथ घटना हुआ और थाना प्रभारी लोग दबा दिए। क्या घटना घटी थी? छेड़छाड़, एक आदिवासी नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुआ था। छेड़छाड़ नहीं मतलब रेप हुआ था, तो उसको ये लोग थाना प्रभारी सेटलमेंट कर दिए। डीएम साहब को भेज दिया। उसके बाद डीआईजी साहब से बात किया। तो उसके बाद शाम को घर जा रहा था 4 बजे, तो थाना प्रभारी को पता चल गया कि ये मामला चंदन तिवारी हाईलाइट कर दिया। बस वो रास्ते में मिलके संजय सिंह और थाना प्रभारी जो थे दोनों मिलके स्कॉर्पियो से आए और अचानक हमारे छोटा भाई मोटरसाइकिल से जा रहा था, पीछे से धक्का मारे, फेंका गया। उसके बाद निकाल कर रड मारना शुरू कर दिया। बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ जिला इकाई भागलपुर बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर राज्य स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। यह प्रदर्शन जिला कृषि कार्यालय संयुक्त कृषि भवन भागलपुर में किया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान किसान सलाहकार ने बताया कि किसान सलाहकार को जनसेवक के पद पर जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए और उसे उसका मूल वेतन दिया जाए। साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों ने इस कार्य को जल्द से जल्द करने की बात कही। प्रदर्शन के दौरान दर्जनों किसान सलाहकार मौजूद थे। किसान सलाहकार के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि हम लोग विगत 13 वर्षों से किसान सलाहकार के रूप में लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को वेतन के रूप में मात्र 13,000 रुपया मिलता है, जिससे घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द हम लोगों को जनसेवक के पद पर बहाल किया जाए, जिससे हम लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी और हम लोग अपने विभाग के लिए दिल से भी काम कर पाएंगे। हम लोग 13 वर्ष से किसान सलाहकार पद पर कार्यरत हैं। सरकार बार बार जो है कभी कहते हैं ये करवा रहे हैं, कभी कहते हैं वो करवा रहे हैं, लेकिन आज तक जो है ना हम लोग के साथ कुछ नहीं करवा रहे हैं। 13,000 रुपया महीने देते हैं, जिसमें 5 से 6,000 रुपये महीने हम लोग का पेट्रोल में खर्च हो जाता है। बाकी हम लोग का परिवार का कैसे भरण पोषण होगा।
भारत का सबसे बड़ा मेला श्रावणी मेला इस बार 4 जुलाई से शुरू हो रहा है। भागलपुर में इसको लेकर व्यापक तैयारियां चल रही है। इसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन अपनी तैयारी कर दी है। बीते दिनों डीडीसी सह प्रभारी जिला अधिकारी अनुराग कुमार के नेतृत्व में श्रावणी मेला को लेकर गंगा घाट सहित कांवरिया पथ का निरीक्षण किया। कांवरिया पथ में पेयजल, शौचालय ऐसे कई सुविधा को जिला प्रशासन की ओर से की जाती है। उसे 25 जून तक पूरा करने का आदेश दिया गया है। बताते चले कि भागलपुर जिले में 4 लाइन का भी कार्य चल रहा है। वहीं डीडीसी सह प्रभारी जिला अधिकारी अनुराग कुमार ने उन्हें भी 25 जून तक कांवरिया पहुंच पथ को सुधार करने का आदेश दिया है। श्रावणी मेला में केंद्र के द्वारा कार्य होते हैं और वह भी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस बार 4 जुलाई से कुल अगस्त एंड तक श्रावणी मेला चलेगा, जो अभी तक का सबसे लंबा है क्योंकि बीच में मलमास का भी महीना है। तो उसके आलोक में समीक्षा की गई है तैयारियों की। तो जो कच्ची कांवरिया पथ है, जैसा कि बताया गया है इंजीनियर साहब द्वारा कि वो आपके 25 तारीख तक वो तैयार पूर्ण रूप से हो जाएगा। हम लोगों ने स्थल निरीक्षण भी किया था, वहाँ पे बालू भराई का काम चल रहा है और वो 25 तारीख तक तैयार हो जाएगा। उसके अतिरिक्त हैं जो 2 मेजर घाट हैं, नमामि गंगे घाट और सीढ़ी घाट, उसका भी निरीक्षण किया गया। तो उसमें भी समय तक सभी को टारगेट दे दिया गया है और साफ़ सफाई का काम के लिए भी टेंडर हो गया है। ज़्यादातर काम यहाँ पर टेंडर के थ्रू ही होते हैं, तो ज़्यादातर टेंडर फ्लोट हो गया है और सब कुछ 20 तारीख तक क्लियर हो जाएगा। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट के द्वारा अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन के पहले दिन आज जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। शिक्षकों का आरोप है कि हम लोग अपनी लंबित समस्याओं को लेकर लगातार जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देते आए हैं, लेकिन उनके द्वारा टाल मटोल किया जाता है। लेकिन शिक्षकों पर अकारण निलंबन की कार्रवाई करने में उनकी रफ्तार तेज हो जाती है। लेकिन शिक्षकों की मूलभूत समस्या जब उनके सामने रखी जाती है तब उसका निराकरण करने में वह सुस्त पड़ जाते हैं। शिक्षकों ने मध्याह्न भोजन के नाम पर शिक्षक पर किए जा रहे कार्रवाई और रिकवरी पर रोक लगाने की मांग की है। शिक्षकों ने कहा कि हम अपने 16 सूत्री मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी की कुंभकर्णी निंदा नहीं टूटी, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 16 जून से इसी जगह पर शिक्षकों द्वारा आमरण अनशन दिया जाएगा। देखिए, शिक्षकों की काफ़ी लंबित समस्याएं लगातार संगठन द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के समक्ष उठाया गया, परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा लगातार विभागीय नियम के प्रतिकूल टाल मटोल करते रहे। जुटेंगे, हमारा इनकलाबी धरना होगा। उसके बाद भी अगर हमारे इस जिला शिक्षा पदाधिकारी की कुंभकर्णी निंदा नहीं खुली, हमारे शिक्षकों की समस्या का समाधान नहीं हुआ, हमारे अकारण निलंबित शिक्षकों की समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिला सचिव के साथ समुचित न्याय नहीं हुआ, तो मैं मिथिलेश कुमार बड़िया जिला उपाध्यक्ष संप्रति अध्यक्षता कर रहा हूं। तो 16 जून से हम इसी जगह आमरण अनशन का कार्यक्रम करेंगे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में आज 10वीं आम विविधता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें उद्यान विभाग, फल एवं फल प्रौद्योगिकी बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई किस्म के आमों की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के अलावे आम खाने की प्रतियोगिता भी रखी गई। प्रतियोगिता 4 वर्गों में रखी गई थी। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को मोमेंटो, सर्टिफिकेट और नगद राशि देकर पुरस्कार से नवाजा गया। कार्यक्रम के दौरान कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति सहित कई कृषि वैज्ञानिक व किसान शामिल थे। सूचित करना चाहता हूं कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 10वां आम विविधता सह खाओ आम प्रतियोगिता का आयोजन 3 दिन दिवस के लिए किया जा रहा है। आज हम लोगों ने 11 तारीख को किसानों का प्रदर्शनी लिया था और उस प्रदर्शनी में हमारे कम से कम 213 आम के वैरायटी को यहाँ प्रदर्शित किया गया, जो किसान अलग अलग जिले से आए हुए थे। टीएनबी कॉलेज में बीए पार्ट 1 के फॉर्म भरने के दौरान छात्रों के 2 गिटों में जमकर मारपीट, जिसमें 4 छात्र घायल हुए। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से दोनों गुट के लड़के आपस में जमकर मारपीट कर रहे हैं। दरअसल टीएनबी कॉलेज में बीए पार्ट 1 का फॉर्म भरा जा रहा था और काउंटर पर काफी भीड़ लगी हुई थी। इसी क्रम में मिर्जा चौकी के रहने वाले छात्र राजू दुबे और ईस्ट ब्लॉक हॉस्टल के छात्रों में गाली गलौज शुरू हो गई, जिसके बाद ईस्ट ब्लॉक के छात्र काफी संख्या में काउंटर के पास पहुंच गए और राजू दुबे और कहलगांव के रहने वाले रोहन कुमार के साथ साथ 2 अन्य छात्र की जमकर पिटाई कर दी गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने चारों घायलों को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
नवगछिया पुलिस जिला के रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 31 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं आधे दर्जन लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि अररिया से भागलपुर सभी मुंडन संस्कार के लिए आए हुए थे। वापस अररिया लौटने के क्रम में रंगरा चौक के समीप सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान अररिया के देवेंद्र यादव, उसकी मां संध्या देवी, सास चंदा देवी के रूप में हुई है। सभी घायलों को PHC में इलाज कराया गया। वहां से 2 की स्थिति गंभीर देखते हुए उसे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया गया। मुंडन किसका था? भाई क्या नाम है उसका? मुकेश कुमार मनोज कुमार। तो अपना भाई है? कहाँ पे मुंडन होना था? मनिहारी। मनिहारी। तो ये रंगरा इधर कहाँ आए थे? उधर से आ रहे थे। मुंडन मनिहारी में होना था, तो इधर कहाँ आए थे? घर जा रहे थे इधर से।